2027 के चुनाव में एक नया गठबंधन होने जा रहा है। यह गठबंधन मायावती, ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में हो सकता है। ये खबर अंदर से निकल कर आई है और कहा यह जा रहा है कि यह गठबंधन आखिर तक 2027 के विधानसभा चुनाव के आखिर तक हो सकता है। इसकी संभावना 90% तक है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मायावती, राजभर और असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी के साथ आने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या बदलेगा और क्या अगर ये तीनों साथ आ जाएं तो उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन साथ आकर नई सरकार के लिए किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। आज हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, एक एक डिटेल के साथ, एक एक जातीय समीकरण के साथ, एक एक उन क्षेत्रों के समीकरण के साथ जहां पर राजभर की पकड़ अच्छी है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की पकड़ अच्छी है। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि मायावती उन पार्टियों से गठबंधन करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है जो पार्टियां देश की सियासत में एक बड़ा रुतबा रखती हैं। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई वो दल जो एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है जिसके पास अपार समर्थन है। उन दलों के साथ मायावती समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एनडीए के एक दल सुभाषपा, जिसके मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके आने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि हम उसके साथ गठबंधन करेंगे जो हमें बराबर की हिस्सेदारी देगा। मायावती और इन दोनों नेताओं के गठबंधन को लेकर खबर यह है कि ओपी राजभर को, ओम प्रकाश राजभर को उतनी सीटें मायावती दे सकती हैं जितनी सीटें ओपी राजभर बीजेपी से मांग कर रहे हैं। अगर एनडीए से बात नहीं बनती है तो, अगर बीजेपी से बात नहीं बनती है 2027 के चुनाव में कि आप हमें 40 से 45 सीटें दे दीजिए, जो कि इतनी सीटें बीजेपी देगी भी नहीं, तो कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर मायावती का हाथ पकड़ लेंगे और फिर उनके साथ उतरकर, मायावती के साथ बसपा पर उतरकर, बसपा के साथ उतरकर यूपी के चुनाव में चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। रही बात असदुद्दीन ओवैसी की, तो असदुद्दीन ओवैसी कभी सहारनपुर में, कभी नगीना में, कभी बाराबंकी में तमाम सभाएं उनकी तरफ से की जा रही हैं। उन्होंने चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है, तमाम बयान भी निकल कर आए थे बाराबंकी के मटेरा विधानसभा से, जहां से उन्होंने कहा था कि हमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए तो हम गठबंधन करेंगे। तो ये बराबर की हिस्सेदारी देने के हालात में न तो सपा है न कांग्रेस है। ये असदुद्दीन ओवैसी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर सकते। लेकिन अगर बसपा के साथ आ गए तो जो मुस्लिम वोट बैंक है उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो भले 50 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ता हो, मैं बहुत कम सीटें बता रहा हूं, अभी बताऊंगा कि कितनी सीटों पर इनका प्रभाव है, लेकिन अगर 50 विधानसभा सीटों का मुस्लिम वोट बैंक बीएसपी के दलित वोट बैंक के साथ आ जाता है, मायावती के वोट बैंक के साथ आ जाता है, तो यूपी की सियासत में बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। बहुत बड़ा कहें कि तख्ता पलट की भी परिस्थिति आ सकती, या फिर ये हो सकता है कि सरकार किसकी बनेगी, इसके लिए बसपा और उनके गठबंधन पर डिपेंड करेगा। पहले हम बात करेंगे ओपी राजभर की। ओपी राजभर ने जो अपनी चुनावी पारी, या कि कहें कि राजनीतिक पारी शुरू की थी, वो बसपा से ही शुरू की थी। 1991 वो साल था जब पहली बार वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 1996 में भी वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में मायावती से उनके थोड़े बिगाड़ हुए। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, एक नाम को लेकर मतभेद पैदा हुआ, उसके बाद वो बसपा से अलग हो गए। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि अगर एनडीए के खेमे से ओम प्रकाश राजभर अलग होते हैं तो वो सपा के साथ तो जाएंगे नहीं, क्योंकि सुबह शाम अखिलेश यादव को जो ताने, जो डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं ओपी राजभर, उसको लेकर तो अखिलेश यादव उनका स्वागत नहीं करेंगे। तो एक ही द्वार बचता है, वो मायावती का द्वार बचता है, बसपा का द्वार बचता है। बसपा के साथ वो जा सकते हैं। हम आपको 2017 के चुनाव के आंकड़े बताते हैं। 2017 में सुभाषपा जो है वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी। उस दरमियान सुभाषपा को 8 सीटें दी गई थी गठबंधन में, जिसमें से 4 सीटों पर सुभाषपा ने जीत भी हासिल की थी। लेकिन 2 साल बाद बीजेपी से अलग हो गए, एनडीए दल से वो अलग हो गए। फिर बारी आती है 2022 की। 2022 में सुभाषपा यानी ओपी राजभर जो है सपा के साथ चुनाव लड़ते हैं। उस दरमियान इन्हें 17 सीटें सपा की तरफ से दी जाती हैं। 17 में से 6 पर सुभाषपा को जीत मिलती है। लेकिन फिर जो है 1 साल बाद
बाद वो सपा का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ या सपा से अलग हो जाते हैं, फिर 2024 में बीजेपी के साथ आ जाते हैं जब लोकसभा का चुनाव होता है। अब वो कैबिनेट मंत्री हैं। अब इस बार जो अब की बार चुनाव है 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ओपी राजभर ने 34 चुनाव प्रभारियों को उतार दिया है मैदान में, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 34 नाम या 34 सीटों की मांग तो ऐसे ही ओपी राजभर ने सामने रख दी बीजेपी की कि 34 सीटें हमें चाहिए जहां हमारी जीत पक्की है। और अब इतनी सीटें तो बीजेपी की तरफ से देने से रहा। जहां तक बात है, रही बात इनके प्रभाव की, तो उत्तर प्रदेश के 10 से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर राजभर समुदाय का आंकड़ा ठीक ठाक बैठता है। गाजीपुर के जहूराबाद से ओपी राजभर जो है विधायक हैं। गाजीपुर का जो इलाका है वहां से जब आगे बढ़ेंगे, मऊ लगता है, मऊ के बगल में आजमगढ़ लगता है, उसके बगल में देवरिया लगता है, बस्ती लगता है। इन जब क्षेत्रों में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको राजभर समुदाय ठीक ठाक मात्रा में दिखाई देता है। इन सीटों पर ओपी राजभर जीत के दावे शुरू से करते आए। तो इस बार अगर बातचीत एनडीए के खेमे से नहीं बनती है तो फिर वो चले जाएंगे बसपा के खेमे में, मायावती के खेमे में। अब हम बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं तो कहा यह जाता है कि लगभग 20% के करीब मुस्लिम आबादी वोट बैंक के लहजे से उत्तर प्रदेश में है। अब जो 20% मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश में है उसमें ओवैसी ठीक ठाक पकड़ रखते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2017 में जब चुनाव हुआ था तो जो वोटिंग परसेंटेज था, वोट प्रतिशत था एआईएमआईएम का, उस दरमियान 2 दशमलव कुछ था। 2022 में ये वोट परसेंटेज बढ़ता है, 1 से 1.5% का उस ग्राफ में इजाफा होता है। अब जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं में बिखराव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपा के खेमे में जब आप देखेंगे तो आजम खान को लेकर तमाम मतभेद दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इन तमाम मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ साध ले। तो एक नेता जो हैदराबाद से आकर यूपी में सियासत करने को तैयार है वो असदुद्दीन ओवैसी हैं, एएमआईएम के मुखिया हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी तो हम उस दल के साथ गठबंधन करेंगे। मायावती को 50 सीटें देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मायावती का इस समय एक विधायक है मौजूदा समय में। अब परिस्थिति ये कि मायावती कहेंगे कि चलिए हम आपको 50 सीटें दे देते हैं, आप पश्चिमी यूपी में उतार लीजिए, आप अवध के क्षेत्र में उतार लीजिए, या फिर आप पूर्वांचल की उन सीटों पर उतार लीजिए जहां पर मुस्लिम मतदाता ठीक है। तो इन मुस्लिम मतदाताओं के साथ जो दलित वोट बैंक होगा, और अगर राजभर आ जाते हैं तो जो उनका जातीय प्रभाव होगा वो अगर साथ आ जाता है तो उन क्षेत्रों में, उन सीटों पर एक बड़ा खेल हो जाएगा। वो सीटें न सपा के पाले में जा पाएंगी न बीजेपी के पाले में जाएंगी, ये जाएंगी इस गठबंधन के पाले में। तो 2027 को लेकर जो खबर आई, अंदर खाने से ये खबर आई है, बसपा के ही अंदर से आई है, सूत्रों के हवाले से उन्होंने बताया कि आखिर तक मायावती इसी फिराक में है कि छोटे छोटे जो दल हैं जिनका क्षेत्रीय प्रभाव ठीक ठाक है, जिनका जातीय पकड़ ठीक ठाक है, उनके साथ गठबंधन करके इस बार एक नए सोशल इंजीनियरिंग के साथ, वो वाला सोशल इंजीनियरिंग नहीं जिसकी चर्चा आपको तमाम मीडिया संस्थानों पर इस दरमियान सुनाई और दिखाई दे रही होगी, वो 2007 वाला ब्राह्मण और दलित वाला नहीं। इस बार मायावती नए सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपना रही हैं, जो पहली बार हम आपको बता रहे हैं कि इसमें राजभर जाति, मुस्लिम जाति और उन छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश है मायावती की, जिसके जरिए वो अपने वोट बैंक को साथ लाकर उत्तर प्रदेश में 40 से 50 सीटें आसानी से जीत जाएं। और उत्तर प्रदेश में एक बात कही जाती है कि अगर बसपा 40 से 50 सीटें जीत जाती है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय मायावती करेंगी, क्योंकि 50 विधायक अगर बसपा के पाले में चले जाता है और मान लेते हैं कि 60 से 70 विधायक या 100 विधायक सपा के पाले में जाता है, तो फिर सरकार बनाने के लिए किसी एक दल का दूसरे दल के साथ आना जरूरी होगा। अगर बीजेपी 200 का वो आंकड़ा पार करती है तो ऐसे में हो सकता है कि वो वाला गठबंधन जो पहले कभी हुआ करता था बसपा और बीजेपी के साथ, वो गठबंधन फिर से दिखाई दे। या फिर ये हो सकता है कि ओवैसी और राजभर और मायावती ये तीनों दल मिलके बसपा, सुभाषपा और एएमआईएम तीनों दल मिलके यूपी का एक ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे कि उस चक्रव्यूह के बीच से वो कौन सा नेता होगा, वो कौन सा दल होगा जो यूपी की गद्दी पर बैठेगा, उसके नाम की मुहर बसपा और ये गठबंधन तय करेगा।
खैर, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें 7 से 8 महीने का वक्त है। चुनावी सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। अब बातें जो है गठबंधन तक आ गई हैं। एक गठबंधन बनने को तैयार है तो यूपी में दूसरा गठबंधन टूटने को तैयार है। तस्वीरें लखनऊ में अलग दिखाई देती हैं, दिल्ली में अलग दिखाई देती हैं, संसद भवन के अंदर अलग दिखाई देती है, संसद भवन के बाहर अलग दिखाई देती है। हम बात सपा और कांग्रेस की कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां सपा और कांग्रेस में बिखराव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर ये दोनों दल अलग हो जाते हैं तो वोटों में बिखराव होगा, और वोटों में बिखराव होता तो इसका फायदा इस मोर्चे को मिल जाएगा जिस गठबंधन की आज हम बात कर रहे हैं, यानी बसपा, सुभाषपा और एएमआईएम को हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 2027 के चुनाव में मायावती इस नए गठबंधन के साथ ओपी राजभर, असदुद्दीन ओवैसी के साथ आएंगी, और अगर आती हैं तो कितनी सीटें बसपा जो है वो उत्तर प्रदेश में निकालने में कामयाब हो जाएगी? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और अगर ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।